हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। तो अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, तो अभी तक की जो क्लासेज हुई हैं उसमें हमने क्या क्या कवर किया है। अभी तक की इस चैप्टर की क्लास में हमने सारे ये है फंडामेंटल्स, सारे बेसिक्स को कवर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जैसे ये कह रहा है ना कि टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस की बात चल रहा है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो सोल्यूशन कैसा हो सकता है, ये सारी चर्चाएं हमने पिछले क्लासेज में कर रखी हैं। अच्छा, अब जब बात आती है कि सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है तो वहां पे हमने देखा था कि सोल्यूशन को फाइंड आउट करने का सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि भाई दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और दो वेरिएबल्स में है, तो वो जो दोनों वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशंस कहते हैं। तो जो सोल्यूशन फाइंड आउट करने का हमने जो तरीका अब तक देखा है वो दो तरीका देखा है। एक क्या था, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से हमने फाइंड आउट किया था। दूसरा क्या था, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड में भी हमने दो तरीके देखे थे। एल्जेब्रिक मेथड के दो तरीके थे। एक क्या था, एक था हमारा ये है कौन कौन से तरीके हमने देखे, एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाएगी भाई, ज्यादा हौहल्ला मत करना। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमने दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखा है। ठीक है जी, अब जो है इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि जो सॉल्यूशंस होंगे उसका जो है क्या कहते हैं, वो किस टाइप के होंगे, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। तो हमने देखा क्या था कि उसके भी अलग अलग ये कंडीशंस थी। ठीक, तो अभी आज की क्लास में, अब तक की क्लास में हमने क्या देखा है कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को देखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे इस पे कि एक तो जो है दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो ये हमें पता करना कि इसके सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरह का हमको देखने को मिलने वाला है कि अननोन फाइंड करना। अगर दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसमें कोई एक अननोन वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करना, तब जबकि हमको उसका जो है सॉल्यूशन का नेचर पता हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं जो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि कोई ये कुछ इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई है और उसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सामने एक पहला क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आपके सामने कुछ ये है सिस्टम इक्वेशंस दी हुई होंगी। ठीक, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है कि जो आपके सामने इक्वेशन दी हुई है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। इन केस ऑफ यूनिक फाइंड इट। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पहला है ये आपका 3x + y = 5। एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने ये रही और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 6x + 2y = 10। ठीक है जी, ठीक, अच्छा जी, तो अब हमें पता करना है कि इसका ये जो दो इक्वेशंस है, एक मान लो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है जी, अब हमें पता करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा।
तो आपको पहले की क्लासों में बताया जा चुका है कि अगर जो है हमें इसका नेचर पता करना है कैसा है, तो उसके लिए कुछ कुछ जो है हमारे पास क्या है, टेक्निक है। कौन कौन सी टेक्निक है, क्या क्या कंडीशंस पे जो है पता चलेगा कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो है एक जो लीनियर इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो लीनियर इक्वेशन है तो एक के लिए हो जाएगा a1x b1y प्लस c1, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अच्छा जी, अब आप कहोगे कि अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो जैसा आप लोगों ने पहले भी देख रखा है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, सॉरी b1 अपॉन b2 होगा और विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन की बात होगी तो नो सॉल्यूशन में आपको पता है कि नो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन में होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। अगर ये है नो सॉल्यूशन की बात होगी तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इसमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी दो लीनियर इक्वेशन में, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन का जो है नेचर कैसा होगा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो रहा। हाँ, अब एक छोटा सा चीज और जान लो कि जो कि मैंने पहले भी बता दिया है कि दो टर्म होते हैं, क्या, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है हमारा कंसिस्टेंट, ठीक, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंट होने का मतलब दो लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूनिक सॉल्यूशन की, तो अगर दो लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हैं, इसका मतलब क्या होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, अगर दो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं तो दोनों लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंट की जो कंडीशन क्या है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक है, इसमें भी एक है, इनफाइनाइट में भी एटलीस्ट एक तो है, ये बाद में पता नहीं चाहिए, चाहे जितना जाए, दो जाए, तीन जाए, चार जाए, हमें इससे थोड़े मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा कंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक भी सोल्यूशन ना हो। अगर दो लीनियर इक्वेशन के एक भी सोल्यूशन नहीं होते हैं तो वो कैसे, वो क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो जब बात की जाए नो सोल्यूशन तो हमारे क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है जी। तो ये टर्मिनोलॉजी से मैं आपको पहले भी जो है परिचय करवा चुका हूँ, ठीक। अच्छा, लगे हाथ एक ही और जो है छोटा सा रिवीजन मान लेते हैं कि जो ग्राफ की कंडीशन क्या क्या होगी। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो ग्राफ होगा दोनों लीनियर इक्वेशन का, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट मार रहा होगा, ठीक है। ग्राफ इनका कैसा होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट मार रहा होगा, और जो कट मार रहा होगा वही जो है जगह क्या होगी, हमारी जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे कट मारेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, तो वही जो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो इसका जो ग्राफ होगा दो पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन आती है, सॉरी, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है।
दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा जी, नो सॉल्यूशन पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन पे क्या होगा, आपका दो जो है दोनों लाइनों की जो है जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब जब वो कहीं मिलेंगी ही नहीं तो इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में हमें हरदम जो है जो ग्राफ मिलता है वो पैरेलल लाइन में मिलता है। ठीक है, तो इन केस अगर मान लो आपके सामने दो जो है इक्वेशन दिया है, हो सकता है किसी कहीं पे दे दे कि दो इक्वेशन दिया हुआ है और सीधे सीधे कह देता है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो ये नहीं आपको कहेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। उसने कह दिया कि इसका जो ग्राफ होगा वो जो है पैरेलल लाइन होगा, या फिर कह दिया कि एक दूसरे को जो है कट कर रहा होगा। ठीक है, तो उससे हम पता कर लेंगे कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, तो चलिए अब जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और आपको पता करना है कि इसका जो है नेचर कैसा होगा। ठीक है, कि ये जो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, तो इसको हटाते हैं। अब देखो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि आपको पता करना हो कि कैसा इसका सोल्यूशन है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम याद करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई सी भी लीनियर इक्वेशन का होता है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन का होता है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, ठीक, तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की जगह पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, b1 की जगह पे क्या मिलेगा, b1 की जगह पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, c1 की जगह पे क्या मिल रहा है, चलो -5 मिल रहा है, इसको इधर लाएंगे तो -5 मिलेगा। c1 = क्या हो गया हमारा, -5 हो गया। ठीक है जी, a2 की जगह पे क्या मिल रहा है, a2 की जगह पे 6 मिल रहा है। ठीक, B2 की जगह पे क्या मिल रहा है, B2 की जगह पे 2 मिल रहा है। ठीक, C2 की जगह पे क्या मिल रहा है, -10। ठीक है जी, अब हमें पता करना है कि इसका जो है सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को अलग अलग निकाल लेते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ पे इसको कर लिया और यहाँ पे इसको कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 क्या आ जाएगा, 3/6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, b1/b2, b1/b2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा जी, और c1/c2 क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो इस कंडीशन पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्या मिल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया हमारा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लगे हाथ एक चीज और ये है, यहाँ पर कर लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ होगा दोनों लाइनों का। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को हैंडल किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 को जो है निकाला, उसके बाद चेक कर लिया कि जो है किस कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, आराम से प्यार से एक एक चीज को करते हुए चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से हंसते बोलते चलेंगे। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y =
6 और 4x माइनस 6y इक्वल टू क्या है 15। ठीक है जी। फिर वही कहानी, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, मैंने मिटा दिया है लेकिन आप लोग जो है वहां पे लिख देना कि जो है आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन के लिए लिखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -6। ठीक है जी। अब इसको जो है, इसको एक काम करते हैं, यहीं रहने देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है जी। एक बार क्या करते हैं, सबका डिवाइड करते हैं। ठीक, अब हमें क्या मिला a1 बाई a2, a1 बाई a2 हमको क्या मिला है 1/2। ठीक है जी। b1 बाई b2 क्या हमको मिला है, ये भी हमको मिलेगा 1/2। ठीक, c1 बाई c2 क्या मिला है, c1/c2, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 2/5। ठीक, अब यहाँ एक चीज हमने क्या नोटिस किया कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस कंडीशन को बताता है, ये कहता है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस केस में दोनों का जो ग्राफ अगर हम बनाते हैं, मैं बता दे रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन जो है जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ होगा कैसा, दो पैरेलल लाइन इधर से भी भाई देख लो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनेगा। कहने का मतलब कि दो पैरेलल लाइन बनेंगी। पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो भी बनेगा वो दो पैरेलल लाइन ही बनेगा। ठीक है, बना के ड्रा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है जी। मैं बताने का मतलब बस इतना है कि जो ग्राफ होगा वो जो है पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x माइनस ठीक, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक, फिर वही कहानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, b1 इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, c1 इक्वल टू क्या हो गया -3 हो गया जी। ठीक, उसके बाद a2 क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस, जस्ट नीचे लिखते हैं ना, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, सबको डिवाइड ले लेंगे तो पता चल जाएगा a1 बाई a2 कितना आएगा, a1/a2, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, फिर क्या आएगा b1/b2, b1 बाई b2 ये क्या आएगा 1/2 आएगा। अच्छा जी,
C1/C2 C1/C2 क्या आ जाएगा 3/1। ठीक, इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में A1/B2 और कोई ना तो A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस कंडीशन की सब तरफ जा रहा है, इसकी ये कंडीशन बता रहा है कि इसका ये दोनों जो है लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है, अच्छा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसने कहा था कि क्या फाइंड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो भाई कोई भी तरीका अपना सकते हो, ग्राफिकल मेथड बना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हो, और क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं क्या करूंगा, मैं तो एलिमिनेशन मेथड से जाऊंगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन करना होगा तो ये मान लो दो इक्वेशंस हैं, तो यहां पे करें। ठीक, मेरा मन कर रहा है कि x वाले टर्म को नहीं x वाले टर्म को एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो अगर x वाले टर्म को एलिमिनेट करना है तो दोनों जगहों पे x के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम होने चाहिए। सेम कैसे होगा, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के दोनों कोफिशिएंट दोनों जगहों पे कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। तो करते हैं, तो अगर मैं कहता हूं तो क्या होगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या होगी 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस 2y इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब y की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -4, इसको पुट कर दिया इक्वल टू 3, तो x ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -4 प्लस 8 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। x की वैल्यू कितनी आ गई -5, y की वैल्यू -4, यानी जो हमारा x जो सोल्यूशन होगा वो होगा -5, -4। अच्छा, थोड़ा डाउट अगर लग रहा है ना कि दोनों माइनस माइनस आ गए, सही है या नहीं है, तो एक काम करो चेक कर लो। अगर ये दोनों सही होंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक काम करो वैल्यू रखो, -5 -2 इंटू -4 कितना होगा -5 -2 इंटू -4, यानी ये प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये -5 यानी कि 3 आएगा इक्वल टू 3, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे -5 इंटू -3 -15 हो जाएगा, -4 इंटू -4 तो प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू क्या होगा 1, जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन निकला है ये सही है, जैसा हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो ये हमने निकाला, तीसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक, इसको नहीं करना था, a1x a2x प्लस, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7। ठीक
है जी। अच्छा, फिर वही कहानी A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू फाइंड करना। A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, B1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और C1 थोड़ा जल्दी में करेंगे, पिद्दी भर का क्वेश्चन है। C1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, सॉरी -8 होगा। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 होगा। B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। ठीक है, सबको वो जो है डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद B1 बाई B2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 होगा, और C1 बाई C2 क्या हो जाएगा हमारा 8/7। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 की जो वैल्यू है B1 बाई B2 के बराबर है, तो जो कि C1 बाई C2 के बराबर नहीं है। यानी यहाँ हमारी जो कंडीशन बन रही है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह की कंडीशन कब आती है, आप कहोगे भैया जी ऐसा तो तब होता है, कब होता है, जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि ये हमारी नो सोल्यूशन की कंडीशन है। जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये दोनों लाइनें क्या हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। हो सकता है आपसे ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले कि ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ये बताना हो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो अब आगे चलें। पहले तो मुझे लगा था कि एक बार 8/7 देख के कहीं ऐसा ना हो कि यूनिक सोल्यूशन निकल जाए, मैं ध्यान नहीं दिया था ये B1 बाई B2 पे यूनिक निकल जाता तो फिर उसको फाइंड भी करना पड़ता। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, x/2 प्लस y इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक, तो अब फिर वही कहानी, क्या करना है कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकालना है। तो A1 क्या होगा हमारा यहाँ पे 1/2 होगा, S का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है। ठीक है जी, B1 क्या है हमारा 1 है, और C1 क्या है हमारा 3 है। ठीक, उसी तरीके से A2 क्या है, A2 हमारा 1 है, B2 क्या है, B2 हमारा क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद C2 ये माइनस है, C2 हमारा क्या है -6 है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, देखते हैं क्या है, A1 अपॉन A2 ये कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, B1 अपॉन B2 ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा। C1 अपॉन C2 ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 3/6 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जा रही है, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। और ऐसा तब होता है जब, कब होता है, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है बच्चा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है,
तो यही पता करना था कि अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो उनका अगर नेचर जानना हो सोल्यूशन का कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू को निकाल, आपको जो है क्या करना है, कंपेयर करके निकाल लेना है, ठीक है। और देखते ही आप बता दोगे कि भैया इसका सॉल्यूशन कैसा है। अगर A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होता है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें क्या था कि पता करना था कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो है कोई जो है दो लीनियर इक्वेशन दी होगी और उसके जो है सॉल्यूशंस का नेचर हमको पता होगा कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद हमें कोई अननोन जो है कोई अननोन वैल्यू होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे k क्या है, हमारा अननोन ये वैल्यू है, ठीक है। अब इस अननोन वैल्यू को जो हमको फाइंड करना है तब जबकि ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं इनका जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर हमको पता है। कैसा नेचर होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्या कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ठीक है। तो फिर वही कहानी कि पहले तो दो लीनियर जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, पहले तो A1 A2 B1 B2 को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A1 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा k हो गया, ठीक है। B1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, और C1 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा -5 हो गया, ठीक है जी। A2 क्या हो गया, 3 हो गया, B2 क्या हो गया हमारा, B2 हमारा हो गया 1, और C2 हो गया हमारा -1, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो A1 अपॉन A1 by A2 हमारा क्या हो जाएगा, k by 3 होगा, ठीक है जी। और B1 by B2 क्या होगा हमारा, B1 अपॉन B1 by B2 क्या होगा, 2 by 1 होगा। अब क्या कह रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 1, ठीक है। यानी k by 3 की वैल्यू जो है 2 by 1 के बराबर नहीं होगी, ठीक है जी। यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। यानी कि k की वैल्यू 6 नहीं होगी। अब 6 नहीं होगी तो क्या होगी, 6 के अलावा जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू जो है k की होगी। यानी कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट 6 all value will be all value will be
will be the value of a। ठीक है, 6 को छोड़ करके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। ठीक है जी, यानी कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 6 के अलावा k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये है k की वैल्यू 6 नहीं होगी, बल्कि कोई भी वैल्यू जो होगी वो हमारी k की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अननोन वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? जो कंडीशन देगा उस कंडीशन पे वैल्यू हम रखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारी निकलती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? k - 1 इंटू एक्स -5। एक सेकेंड। k - 1 इंटू एक्स और -y इक्वल टू 5, और दूसरी क्वेश्चन है हमारी k + 1 x + 1 - k y इक्वल टू हमारा क्या है? 3k है। ठीक है, अब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू को निकालना है। तो a1 हमारा क्या है? हमारा यहाँ पे k - 1 है। ठीक है जी, b1 क्या है हमारा? b1 इक्वल टू -1 है। ठीक, a2 क्या है हमारा? a2 हमारा k + 1 है। ठीक है, और b2 क्या है हमारा? 1 - k है। ठीक है, अब आप कहोगे कि C1 C2 क्यों नहीं ले रहे हैं? हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या होता है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इतने से हमारा काम हो जाता है, इसलिए हमने C1 और C2 को वैल्यू को नहीं लिया है। ठीक है जी, अब क्या करना है? a1 by a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ठीक, तो कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहीं पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? k - 1 अपॉन k + 1। ठीक है जी, इज नॉट इक्वल टू a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये कितना है? -1 अपॉन 1 - k। ठीक है जी, अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो एक चीज आपको नजर आएगा, तीसरी आंख से देखोगे तो क्या k - 1 यहाँ है, यहाँ 1 - k है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो, क्योंकि ये कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? k - 1 हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये k - 1 का होल स्क्वायर बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है भैया जी, कर लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में कर दिया जाए, यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी, तो अगले स्टेप में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा k - 1 अपॉन k + 1। ठीक है जी, इज नॉट इक्वल टू यहाँ -1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे भी बच जाएगा k - 1। ठीक है, ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे प्लस हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये k - 1 का होल स्क्वायर, k - 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? k + 1 इंटू 1, k + 1 इंटू 1, यानी कि k + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या होगा? k² + 1, ठीक है, -2k इज नॉट इक्वल टू, इधर क्या है? k + 1 है, इसको इधर ले आते हैं। क्या होगा? k², ये इधर आएगा तो माइनस आएगा,
माइनस के और -2k -3k हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो ये कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा हमारा, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। k कॉमन ले लेंगे तो k की वैल्यू क्या हो, अंदर यहाँ क्या बचेगा, k -3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बार k इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा, k -3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो k -3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3। दो वैल्यू हमको निकली, क्या कौन कौन सी, k इज नॉट इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 0 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 3 को जो है के अलावा जितनी वैल्यू होगी वो सारी की सारी k की वैल्यू होगी। यानी आप कह सकते हो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50, 100, 1000, 10,000, कुछ भी हो सकता है, लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि k की वैल्यू 0 और 3 को छोड़ करके कुछ भी हो सकती है, कोई वैल्यू ले लो, एकदम बिल्कुल वही अवध हो जैसा की स्टाइल में राजा वाले नंबर ले सकते हो इसमें, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू दिया है, यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है और अननोन फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना आदम कि एक चीज कि जब भी यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा, ठीक है, तो उसमें जो अननोन की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट निकल के नहीं आएगी। जैसे k अगर अननोन है तो k की वैल्यू 3, 4, 5 इस तरीके से निकल के नहीं आएगा। k की वैल्यू हरदम इस तरीके से निकल के आएगी कि ये वैल्यू नहीं होगी। जैसे इसमें क्या क्या है, 0 और 3 नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी हमने निकाला था k की वैल्यू, तो ये क्या क्या था, एक वैल्यू निकल के आई जिसको हमने कहा था कि इसके बराबर नहीं होगी, उस वैल्यू को छोड़ करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हरदम जो है जब यूनिक सोल्यूशन की बात होगी तो हरदम जो निकलेगा वो ऐसी तरीके से निकलेगा कि k इज नॉट इक्वल टू फला वैल्यू, फला ढिमाका वैल्यू, तो ये है अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे जो इसके इक्वल नहीं होंगे। अब जो इक्वल नहीं होगी उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी सारी वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी, ठीक है जी। चलते हैं तब, अब आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके कुछ अलग सोल्यूशन है तो वो कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। इसको नहीं मिटाना था रे बाबा, इसको ऐसे दे देने का, ठीक। ठीक, अभी क्या था हमारे सामने, यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ था। अब क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक ये क्वेश्चन दिया है और उसके लिए कह रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए इनफाइनाइट सोल्यूशन। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, 4x + 5y = 3, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रहा है, kx + 10y = 6, ठीक। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जब भी बात होगी तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा होता है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी, सिंपली जो है इसमें भी वही काम करेंगे, क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 = क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। b1 क्या होगा, b1 = 5 और c1 = क्या हो जाएगा हमारा, -3, यही तो होगा ना। अब a2 क्या होगा, k, b2 क्या होगा, 10 और c2 क्या होगा हमारा, -6 होगा, ठीक है जी। क्या कह रहा है, a1/a2 = b1/b2। अच्छा,
तो क्या करेंगे, a1 बाई a2 क्या होगा, 4 बाई के इक्वल टू 5 बाई 10 इक्वल टू -3 बाई -6। ठीक, यानी कि ये क्या होगा, 4 बाई के इक्वल टू ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि 1/2 हो गया। ठीक, अच्छा जी। तो के की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के हमारा निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो कंडीशन दी हुई थी उस पर हम चेक कर लेंगे और उसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 में हमने वैल्यू रखा और के की एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में कि अगर दो लीनियर इक्वेशन है उनकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला लेते हैं। आपकी बात यूनिक हो गया, इनफाइनाइट हो गया, अब क्या लेंगे, नो सॉल्यूशन लेंगे। ठीक, मान लो कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया है, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तब जो है हमें अननोन फाइंड करना। क्या है, मान लो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप कहोगे भैया जी वही काम करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे a1 कितना है, 3 है, a2 कितना है, आप कहोगे 2k माइनस 1 है जी। ठीक, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पे। अब b1 कितना है, आप कहोगे कि जो है 1 है जी। b2 कितना है, आप कहोगे b2 है हमारा k प्लस 2। ठीक, c1 कितना है, c1 इक्वल टू -1 हो गया। c2 कितना है, c2 आप कहोगे कि -2k प्लस 1 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, a1 बाई a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन है ना, इस कंडीशन में क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। a1 बाई a2 कितना है, 3 अपॉन 2k। ठीक है, और 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। ठीक, और b1 बाई b2 कितना है, 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां से अगर मैं चाहूं तो मेरा k की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपली निकाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 6, 3k प्लस 6, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2k माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो k हो जाएगा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, -7 निकल के आ गई। ठीक, तो इस जब कंडीशन दिया था कि नो सॉल्यूशन है, तब भी हमारी वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो कंडीशन होगी इस कंडीशन में वैल्यू रखेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, यूनिक कर लिया, इनफाइनाइट कर लिया, नो सॉल्यूशन कर लिया। एक काम करते हैं, फिर से एक जो है क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पिछले वाले जगह में ये 2 जगह सॉल्यूशन लिखा गया था, 2 जगह सॉल्यूशन लिखा गया था मतलब। ठीक, अब क्या इक्वेशन दे रहा है, क्या कह रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7।
ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या दे रहा है, k माइनस वन इंटू एक्स प्लस k प्लस टू वाई इक्वल टू 3k। ठीक, अब इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो आप कहोगे वही a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 a2 सबकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, a1 इक्वल टू 2 आएगा और b1 इक्वल टू 3 आएगा और c1 इक्वल टू -7 आएगा और a2 इक्वल टू क्या आएगा, k माइनस 1 आएगा। ठीक है, b2 इक्वल टू क्या आएगा, k प्लस 2 आएगा और c2 इक्वल टू क्या आएगा, 3k आएगा। अब क्या करेंगे, तीनों को बराबर कर देंगे। ठीक, तो a1 बाई ए टू यानी कि 2 अपॉन k माइनस 1, ठीक, इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या है हमारा, माइनस होगा, -3 के होगा, सॉरी, -7 अपॉन -3 के। ठीक है, एक काम करते हैं, किन्हीं दो को उठा लेते हैं, हमने इन दोनों को उठा लिया। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3। ठीक, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो k इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक, k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। ठीक ठाक है ना जी, इसको इधर ले गया, इसको ले गया, हाँ, k इक्वल टू हमारी 7 निकल गई। यानी कि इस तरीके से हमने इसको वैल्यू को निकाल लिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और चलते हैं, इनफाइनाइट, ये कौन सा था हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था ना, एक और चलते हैं नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है kx प्लस 3y इक्वल टू 3, 12k प्लस ky, 12x प्लस ky इक्वल टू 6। ठीक, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि नो सॉल्यूशन है, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप कहोगे कि नो सॉल्यूशन है तो भैया जी कुछ नहीं करने का, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2, a1 ऐड करते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है आपको भी पता है k है, a2 की वैल्यू क्या है आप कहोगे 12 है। ठीक, इक्वल टू b1 कितना है, 3 अपॉन k, इतने में हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, k स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6, k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे k की दो वैल्यू निकल के आ रही है, k की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक वैल्यू है हमारी +6, एक है -6। ठीक, अच्छा जी ठीक है, तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक चीज आप नोट कर रहे होगे क्या, कि चाहे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें चाहे नो सॉल्यूशन की बात करें, दोनों कंडीशन में इनफाइनाइट के लिए होता है, इनफाइनाइट के लिए होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है जी, और नो सॉल्यूशन के लिए होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और जब भी हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अभी आप देख रहे हो पिछले 2-3 क्वेश्चन में कि भैया हम जो है बस इतने से काम चला दे रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट होता है तो इतने से काम चला लेते हैं, और k जो है नो सॉल्यूशन होता है तब भी इतने से हमारा काम चल जा रहा है? कि इनफाइनाइट हुआ तब भी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 से हम निकाल दे रहे हैं, और जब नो सॉल्यूशन हो रहा है तब भी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 से हम वैल्यू निकाल दें, तो अंतर क्या आ रहा है भाई, कंडीशन तो कुछ भी हो, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे नो सॉल्यूशन हो, कंडीशन तो तुम इतने से काम तुम्हारा चल जा रहा है, क्या कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 से तुम्हारा काम चल जा रहा है।
तो फिर मतलब क्या हुआ ये बताने का कि जो है इनफाइनाइट है या फिर नो सोल्यूशन है। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया जब इतने से काम चल रहा है तो क्या जरूरत मैं बताऊं, मैं कह दूं कि कुछ भी हो सकता है। तो भैया जी ऐसा है ना कि आप जो है ये क्वेश्चन ये बताएगा कि जो इक्वल टू C1/C2 जो है नॉट इक्वल टू C1/C2 या इक्वल टू C1/C2 की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इतने से आप वैल्यू तो निकाल दिए। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 से हमने कोई की दो वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब पता चलेगा ये C1/C2 कौन सा गेम खेल रहा है, कितना इसका जो है रोल है पूरे गेम में, अब पता चलेगा। ठीक है जी, K की दो वैल्यू निकली है +6 -6। चलो एक बार रख के देखते हैं A1/A2 कितना आएगा। A1/A2 अगर +6 हम लेते हैं, +6 लेते हैं तो A1/A2 कितना आएगा बच्चा। A1/A2 कितना आएगा +6/12 1/2 आएगा, यही ना आएगा बच्चा। ठीक है, B1/B2 कितना आएगा, B1/B2 कितना आएगा बच्चा, B1/B2 कितना आएगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 ही आएगा। अच्छा जी, और यहाँ पे C1/C2 कितना है, C1/C2 कितना है, C1/C2 कितना है 1/2 है। तो अब समझ में आया कि ये जो है नॉट इक्वल टू C1/C2 का क्या मतलब बना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। और इस केस में हमको K की दो वैल्यू निकली है 6 और -6। तो अगर मैं K की वैल्यू 6 लेता हूं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 भी हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे बच्चा, और हमें क्या लाना है, नो सोल्यूशन निकालना है। इसका मतलब कि K इक्वल टू +6 वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि K की वैल्यू +6 नहीं होगी। दो वैल्यू निकल के आई थी ना, +6 और -6, तो K की वैल्यू +6 नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं K की वैल्यू +6 ले लेता हूं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जा रहा है, जो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बना दे रहा है। इसलिए K की वैल्यू जो है 6 + 6 नहीं होगी, K की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। K की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। अब पता चला कि ये जो है इसका क्या वैल्यू होता है। ये जो है इतने से तो K की वैल्यू तुम निकाल रहे थे, यहाँ से भी K की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन कौन सी K की वैल्यू को लेना है, कौन सी K की वैल्यू को छोड़ना है, ये डिसाइड करेगा C1/C2। ठीक है जी, चलिए तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये तो नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, चलते एक और चलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर वही कहानी A1 A2 B1 B2 डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, A1 A2, A1 कितना है K, A2 कितना है 12, K/12 इक्वल टू B1/B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है K इक्वल टू क्या होगा C1/C2, C1 कितना है -K -3/-K। इतने से काम चल सकता है, इतने से K की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा K² इक्वल टू 36। तो K की वैल्यू क्या निकल के आई, K की वैल्यू आएगी क्या, एक
एक आएगी +6, एक आएगी -6। अब लेना कौन सा है, ये क्या डिसाइड, कौन सा डिसाइड करेगा, C1 या C1/C2 ये डिसाइड करेगा कि k की वैल्यू को कौन सी वैल्यू लेना है। k की तो 2 वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से भी k की वैल्यू निकाल लिया जाए, क्या बोलते हो, यहां से भी k की वैल्यू यार निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -3k, एक सेकेंड, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3k इक्वल टू k² - 3k, तो k² - 6k इक्वल टू 0, तो k कॉमन k - 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आ रही है, k इक्वल टू जो है 0 होगा या फिर k इक्वल टू 6 होगा। अच्छा जी, तो k इक्वल टू 0, ठीक है, k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर k इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे भी मिलनी चाहिए थी, ठीक। अब ये बचता क्या है, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6 यहाँ पे भी मिला है, k इक्वल टू +6 यहाँ पे भी मिला है, तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारी, k इक्वल टू क्या हो गया हमारा +6 हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ कि दूसरे वाले इक्वेशन से जाकर के हम सॉल्व कर लिए, या तो एक तरीका ये हो सकता है आप वैल्यू रख करके चेक कर लो कि ये है कौन सी वैल्यू पे, ये था ना C1/C2, तो ये k की वैल्यू हमने +6, मान लो +6 हम ले रहे हैं, +6 लिया, तो k यहाँ क्या आएगा, A1/A2 क्या आएगा, A1/A2 क्या आएगा, अगर हम +6 लेते हैं तो 1/2 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, B1/B2 क्या आएगा, B1/B2, अगर ये हम नहीं करते, सब लेटर सपोज इतना हम नहीं करना चाहते हैं, k की वैल्यू +6 और -6 ही हम निकालने हैं, तब क्या करते हैं, एक बार ये आप चेक करते k की वैल्यू +6 पे, तो A1/A2 1/2, B1/B2 क्या होगा 3/6 1/2 होगा, C1/C2 क्या होगा C1/C2 क्या होगा, k इक्वल टू 6 रखा जाए तो 6 - 3 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जा रहा है, तो क्योंकि ये वैल्यू तो सही है, ठीक है, ठीक ठाक है। -6 पे देखते हैं, -6 पे देखते हैं कि A1/A2 और A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है, -6 अगर रखते हैं तो क्या होगा, -6/2 -1/2 होगा, ठीक है। B1/B2 कितना होगा 3/6 -1/2 होगा, C1/C2 कितना होगा ये -6 -3/6, ये क्या हो जाएगा -9/6, प्लस कर दो तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया -1/2, ये हो गया -1/2, लेकिन ये कितना हो जाएगा C1/C2 3/2 हो जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं हो रहा है, इसलिए k इक्वल टू -6 वैलिड वैल्यू नहीं है, k की वैल्यू क्या होगी +6 होगी, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि दूसरे वाले जो है B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, निकालो और देखो कि कौन सा वैल्यू है जो दोनों में आ रहा है, या फिर दोनों वैल्यू को उठा करके चेक कर लो, दोनों वैल्यू को उठा के रख लो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालो और देखो कि किस वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इस कंडीशन पे हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यही रहता कि ये नो सोल्यूशन रहता, उसमें क्या करना था कि हमें क्या बनाना था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, उसमें हमें क्या करना था, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मान लो ये नो सोल्यूशन करता, तब क्या हम करते कि k की वैल्यू क्या करते -6 लेते, क्यों, क्योंकि -6 ले रहे हैं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे कह दिया होता नो सोल्यूशन की बात करता, ठीक है, तब क्या हम लेते, यही k की वैल्यू यही दो निकल के आएगी, अभी इतने को छोड़ देते हैं, k की वैल्यू +6 और -6 आएगी, ठीक है। तो +6 पे ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जा रहा है, इसका मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, हमें चाहिए था क्या, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, जब k इक्वल टू -6 रखेंगे तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो होगा, लेकिन C1/C2
नहीं होगा, इसलिए जो है -6 की वैल्यू ले लेंगे अगर क्वेश्चन में कहता है नो सॉल्यूशन की बात, क्योंकि बात इनफाइनाइट ही कर रहा है तो हम +6 की वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो भी फाइंड आउट करना होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होगा तो अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, +k+1 y = हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और दूसरी इक्वेशन क्या है k+1 x+9y = क्या है हमारा 8k-1। ठीक, ये दो इक्वेशन दी हुई है और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तब जबकि दिया हुआ है कि इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो आपको पता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए क्या होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्ट चलते हैं, a1 कितना है 1, a2 कितना है k+1 = b1 कितना है k+1, b2 कितना है 9 = c1/c2, c1 कितना है -5 अपॉन -8k-1। ठीक है जी, यही है। अब अगर इन दो को मैं ये पकड़ के चलता हूँ और यहाँ से हम देखते हैं k की वैल्यू क्या आएगी। चलो ठीक है, ये 9 हो गया, इसमें करेंगे तो k+1 का होल स्क्वायर होगा = k+1 को के होल स्क्वायर को ये है सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा k² + 1 + 2k। अच्छा जी, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा k² + 2k, k² + 2k, ये 9 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा = क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इससे हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है k² - 2k + 2k -8 = 0। -8 यानी कि दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो हमारा -8 हो और जिनका प्लस माइनस करने पे हमारा क्या वैल्यू आए 2 आए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है कि एक वैल्यू हो सकती है 4 और 2, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो एक जो है कोई माइनस होगा। अब 4 और 2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 4 और -2। ठीक, तो दो वैल्यू हमको मिल गई, कौन कौन सी 4 और -2। तो k² + 4k - 2k - 8। ठीक है जी, = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k कॉमन तो k + 4 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन तो k + 4 = 0। तो k - 2 और k + 4 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो k - 2 = 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। अगर इफ़ k + 4 = जो है 0 होगा तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -4 हो जाएगी। k की दो वैल्यू निकल गई, कौन कौन सी, एक तो आ गई 2, एक आ गई -4। अब इसमें से कौन सी वैल्यू को लेना है, तो आपको पता है कि इसमें से k की वो वैल्यू हम लेंगे जो कि ये है सेटिस्फाई करें। तो अगर मान लो k की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो क्या आएगा, a1/a2 क्या आएगा, a1/e2 क्या आएगा। अगर k की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ क्या आएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 होगा। b1/b2 कितना होगा, ये क्या है b1/b2 है ना, तो b1/b2 ये कितना होगा, k की वैल्यू 2 लेते हैं तो इफ़ k = 2। ठीक, तो b1/b2 कितना होगा 2 + 1 3/9 यानी कि 1/3। c1/c2 कितना होगा
C1/C2 कितना होगा, ये होगा, यहाँ पे रखेंगे 2, 8 दूनी 16, 16 में से 1 जा 15, ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/15, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये भी हो गया। यानी k = 2 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब k = 4 चेक करते हैं, सॉरी -4 चेक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ k = -4, तो a1/a2 क्या होगा, सॉरी -4, तो a1/a2 कितना होगा, -4 है तो क्या आएगा 1/-3, 1 यानी -1/3 ये कह सकते हैं। b1/b2 कितना होगा, b1/b2 कितना होगा, ये है b1/b2, तो -4 + 1 -3/9 यानी कि -1/3, ये भी ठीक ठाक है, ठीक। C1/C2 कितना होगा, C1/C2 कितना होगा 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौक 32 माइनस में और -1 यानी कि -33, ठीक, यही तो होगा। अरे मेरे भाई पहली बात तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक, तो क्या हो गया 5/8 × -4, 8 × -4 -1, तो 8 चौक 32 और 5/8 चौक 32 -32 -1, तो 5/-33 क्या आ जाएगा 5/-33, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखें कि अगर इफ़ k = 2 हमने लिया है तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, लेकिन जब हमने k = -4 लिया है तो a1/a2 = b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन c1/c2 नहीं हो रहा है, C1/C2 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि k = 2, ये हमारी k की वैल्यू होगी। k की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यू हमने निकाली थी 2 और -4, लेकिन 2 ही वैल्यू, k = 2 एक ऐसी वैल्यू है जो कि इसके इनफाइनाइट होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं k = -4 ले लूँगा तो a1/a2 = b1/b2 तो होगा, लेकिन C1/C2 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नो सोल्यूशन की कंडीशन को बना देगा हमारा। अगर k = मैं -4 ले लूँगा तो यहाँ पे ये हमें क्या मिल जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि नो सोल्यूशन फाइंड करना है, अगर दिया जाता कि नो सोल्यूशन फाइंड करना रहता है इसी इक्वेशन के लिए, तब हम कौन सी वैल्यू लेते, तब हम k = -4 लेते, क्योंकि इस केस में a1/a2 = b1/b2 = तो हो रहा है, बट C1/C2 नहीं हो रहा है, तब जो है k = -4 ले लेते, ठीक है। लेकिन क्या रहा है, इनफाइनाइट कह रहा है, तो इनफाइनाइट के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, इसलिए क्या लेंगे, k = 2 लेंगे, ठीक है। अगर यही कह देता कि ये है नो सोल्यूशन की बात करता तो k = हम -4 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या इनफाइनाइट के लिए एक बार देख लिया, एक बार नो सोल्यूशन के लिए भी देख लिया, ठीक। अच्छा जी, तो चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब की बार कौन सा लेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा, ताकि वहाँ पे आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके माइंड को इतनी एक्सरसाइज करा के भेजेंगे कि इन केस अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर रहें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चा। मैथ से डरने का नहीं, मैथ से लड़ने का, प्यार करने का, यार लड़ना भी क्यों, मैथ तो प्यार करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नो सोल्यूशन के लिए, ठीक। 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, kx + 4y y = k - 4, ठीक। दूसरी इक्वेशन है 16x + k y = k, ठीक। अब क्या कह रहा है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए आपको पता है a1/a2 = b1/b2 ≠ C1/C2, ठीक।
तो वैल्यू रखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a1 बाई ए टू, a1 कितना है, a1 की वैल्यू क्या है के, a2 कितना है 16, b1 कितना है 4, b2 कितना है के, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई सी टू, के माइनस 4 अपॉन के। देखो ये जो है किसके साथ रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा, ये भी माइनस साइन के साथ रहेगा, तो बाद में दोनों प्लस होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस ही लिख लिया है। ठीक, अब इन दोनों से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू 4 64, तो k की वैल्यू 2 निकल के आ गई। क्या क्या, एक तो +8, एक हो गया -8। ठीक, अब +8 होगा या -8 होगा, दोनों लेकर के चलते हैं। इफ़ k इक्वल टू 8, ठीक है, अगर k 8 है तो a1 बाई ए टू कितना आएगा, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1 बाई 2 आएगा। ठीक है जी, b1 बाई b2 कितना आएगा, b1 बाई b2 कितना आएगा, 8 है तो 1 बाई 2 आएगा, ये भी हो गया। ठीक है, c1 बाई c2 कितना होगा, c1 बाई c2 कितना होगा, कितना है k की वैल्यू 8, 8 में से 4 जा 4 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 4 बाई 8, यानी कि 1 बाई 2। ठीक, यानी कि इस कंडीशन पे a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हमको मिल रहा है। इसलिए k की वैल्यू 8 तो नहीं होगी, +8 तो नहीं होगी। -8 चेक करते हैं, इफ़ k इक्वल टू -8। ठीक, तो a1 बाई a2 क्या होगा, a1 बाई a2 क्या होगा, a1 बाई a2 होगा हमारा क्या 4 अपॉन -8 -1 बाई 2। b1 बाई b2 क्या होगा, b1 बाई b2 क्या होगा, सॉरी a1 बाई a2 क्या होगा -8 बाई 16, तो -1 बाई 2। b1 बाई b2 क्या होगा 4 बाई -8 -1 बाई 2। ठीक है, c1 बाई c2 क्या होगा, c1 बाई c2 क्या होगा, -8 है तो -8 और -4 -12 अपॉन -8 -12 अपॉन -8, तो 4 × 12 4 दूनी 8 3 बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हमको क्या मिल रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो हो रहा है, लेकिन ये है c1 बाई c2 नहीं हो रहा है, यानी कि k की वैल्यू कितनी होगी, -8 होगी। दो वैल्यू निकली थी, कौन कौन सी, 8 और -8। 8 पे हमको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 मिल रहा है, इसलिए 8 की वैल्यू को हम नहीं लेंगे। लेकिन जब k इक्वल टू -8 ले रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका मतलब कि k इक्वल टू -8 हमारा सही वैल्यू है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे दे दिया जाता है नो सोल्यूशन की जगह आपसे कहता है अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए पूछता, ठीक है, कि k की वैल्यू फाइंड करना है इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, तब क्या करते, तब हम कहते क्या, तब ये k की वैल्यू 8 को लेते। क्यों, क्योंकि इस पे k इक्वल टू जब 8 ले रहे हैं तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 मिल रहा है। उस कंडीशन में जो है इनफाइनाइट की बात हो रही थी तो k इक्वल टू -8 नहीं होगा, क्योंकि इस k इक्वल टू -8 लेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से और भी देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़े प्यार से बड़े इज्जत से हर एक क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक, कितने हैं, 1 2 3 4 5, फटाफट। मुझे पता है तुम लोग बोर हो रहे हो, नालायक हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन किसके लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए है। चलो जी, ठीक, क्या कह रहा है, 2x + 3y = 7। ठीक, दूसरी क्वेश्चन क्या हमारी दी हुई है, k - 1 प्लस k + 2y = कितना दिया है, 3k। ठीक,
अच्छा जी, फिर क्या करा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 इक्वल टू नॉट सॉरी इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। डायरेक्ट करते हैं, a1 वैल्यू a1 कितना है 2, a2 कितना है k माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा b1 बाई b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है k प्लस 2। ठीक, c1 कितना है इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो c1 कितना है -7 है और c2 भी -3k है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखे हैं 7/3k। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3, इसको इधर लाया इसको इधर लाया, तो k इक्वल टू क्या मिल गया हमको 7 मिल गया। ठीक, k इक्वल टू 7 मिल गया। दिक्कत क्या है, सब कुछ तो ठीक ठाक है। अच्छा जी, हमें तो कुछ नया नहीं लगा इसमें। चलो एक बार देखते हैं 7 ठीक, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना 7 पे, तो रखते हैं वैल्यू 2 बाई वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा 2/7 माइनस 6, ये यानी हो जाएगा 1/3 a1 बाई a2। ठीक, b1 बाई b2 कितना आ रहा है, b1/b2 कितना आ रहा है 3/7 2 9, 3/9 इक्वल टू 1/3, ये भी ठीक है। c1 बाई c2 कितना आ रहा है, c1 बाई c2 कितना आ रहा है 7/3 इंटू 9 सॉरी 3 इंटू 7। कितना आ रहा है 7/7, यानी कि ये भी कितना आ रहा है 1/3 आ गया। अच्छा जी, ये वजह चेक करने तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। k की वैल्यू 7 माइनस 1, ठीक है 7 प्लस 2, ये भी ठीक ठाक है। यहाँ 7/, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि k की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, कौन सी 7, और 7 पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमको क्या मिल रहा है a1 बाई a2। अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा a इक्वल टू जो है सॉरी k इक्वल टू जो है 7 जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब कि जो है इसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी जिस पे जो हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन सॉरी नो सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दे सकता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर ले, k की वैल्यू निकालने के बाद चेक कर लीजिएगा कि जो है वो वैल्यू इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन फिर से जो है नो सॉल्यूशन के लिए है। टू के माइनस 1x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 1x प्लस 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 के माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वही नो सोल्यूशन, तो a1 बाई a2, a1 कितना है डाइट करेंगे 2k माइनस 1 अपॉन a2 k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, b1 बाई b2 इक्वल टू क्या होगा b1 बाई b2 3 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 कितना है -5 अपॉन -2 यानी कि 5/2।
ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं 2k² माइनस के माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 3k² प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले जाए तो k², इसको भी ये -3k है, उधर जाएगा तो +3k हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और +3 +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस k प्लस 2। ठीक है, k कॉमन लेते हैं, आगे यहाँ पे कर लेते हैं, क्या होगा k कॉमन ले लिया तो k प्लस 2 हो गया, +1 कॉमन लिया तो k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। k प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर k प्लस 1 इक्वल टू जो है 0 आ रहा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अगर k प्लस 2 इक्वल टू जो है 0 होगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। k की 2 वैल्यू निकल के आ गई। अब देखते हैं कि कौन सी सही होगी। ठीक, तो इफ़ k इक्वल टू -1 तो a1/a2 कितना होगा, a1/a2 कितना होगा, -1 है तो 2 -1 -3 अपॉन -1 तो +1 हो जाएगा +2, तो मैंने -3/2 ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, -1 है -2 हो जाएगा, ये भी -3/2 हो जाएगा, यानी कि b1/b2 इक्वल टू -3/2 होगा। ठीक है, अच्छा, जो कि 5/2 के बराबर, यानी कि C1/C2 कितना है 5/2, जो कि 5/2 के बराबर नहीं है। अच्छा, k इक्वल टू, इफ k इक्वल टू क्या है दूसरा वैल्यू -2 होगा तो क्या होगा, a1/a2 क्या होगा, a1/a2 क्या होगा, -2 2 दूनी 4 -5 हो जाएगा, -4 -1 -5 और 2 दूनी 4, यहाँ +5 आएगा तो -5 a1/a2 क्या हो जाएगा, -5 ऊपर +5 नीचे, यानी कि -1। b1/b2 क्या आएगा, b1/b2 क्या आएगा -4। ठीक है, -2 है तो क्या होगा, सॉरी -2 है तो -2 -1 क्या होगा -3, तो 3/3 कितना होगा -1 होगा। अच्छा, C1/C2 क्या है 5/2 इज नॉट इक्वल टू 5/2 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन पे k इक्वल टू जो है, जब हम -1 ले रहे हैं, सॉरी k इक्वल टू -2 ले रहे हैं, तब भी हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। इसका मतलब कि k की हमारी दोनों वैल्यू जो है, k की यहाँ पे हमको 2 वैल्यू निकल के आ रही है, कौन कौन सी, एक है -1 एक है -2, तो यानी कि k की दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो k इक्वल टू -1 भी होगा, k इक्वल टू -2 भी होगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि k की एक ही वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती थी, तो एक वैल्यू को लेते थे। यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नो सोल्यूशन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन को k की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों वैल्यू को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलें फटाक से। तो 3 क्वेश्चन और है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि +1x + 2y - 4 इक्वल टू 0। दूसरे क्वेश्चन क्या है k² + 3x प्लस k - 1 × y
-9 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब a1 बाई a2, a1 क्या है k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 3, b1 बाई b2 2 अपॉन k माइनस 1, c1 बाई c2 -4 अपॉन -9 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि नो सोल्यूशन है तो इज नॉट इक्वल टू होगा 4/9। 4/9 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर वही कहानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस k स्क्वायर एक सेकेंड, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि k स्क्वायर, ये तो सीधे a प्लस बी और a माइनस बी, k स्क्वायर माइनस 1 सीधे सीधे हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 6। ठीक है जी। इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन सही है। 2 अपॉन k प्लस 1, गुरु गड़बड़ हो गया। ये k प्लस 1 था, ये k प्लस 1 था, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। k प्लस 1 है, k प्लस 1। ठीक, तो ये k स्क्वायर प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू क्या होगा 2k स्क्वायर प्लस 6। चलो जी, ये इधर ले आते हैं तो k स्क्वायर, ठीक है, इसको भी इधर ले आते हैं प्लस 2k, इसको भी इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अच्छा जी, फिर गड़बड़ हमको लग रहा है, कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है गुरु। k स्क्वायर इस क्वेश्चन में अगर इसको मैं करूँ तो अगर ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ये लगता है मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, कहीं कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको मैं बाद में देख करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को रहने दो आप। ठीक, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कहीं कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन और है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारा क्या है 7 है, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा 21 होगा। ठीक है जी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो a1 बाई a2, a1 कितना है 2, डायरेक्ट करेंगे 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू b1 बाई b2 यानी कि 3 अपॉन a 2a माइनस b इक्वल टू क्या होगा c1 बाई c2, c1 बाई 21 यानी कि 1/3 होगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है, तो एक काम करते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि a और b दो जो है हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है, तो a और b दो वैल्यू निकलेगी। a है एक वैल्यू हमारी क्या है a, एक वैल्यू b है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या लेंगे 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1/3। ठीक है जी, तो यहाँ से निकल के आएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसको लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 3 अपॉन 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू 1/3, तो 2a माइनस बी
इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9। एक इक्वेशन ये बना लो, मान लो ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके नीचे रखें, a प्लस बी इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन को, तीसरे और चौथी इक्वेशन को हम ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये 3a इक्वल टू क्या आएगा, 9 6 15, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। a इक्वल टू क्या हो गया 5 आ गया। ठीक, a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 1। तो a और b दो वैल्यू निकल गई। ठीक है, a और b, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और करना था, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं, a एंड b। ठीक है, a एंड b जिसके लिए जो है की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो a इक्वल टू क्या हो गया 5 और b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने दो चीज़ें देखी, क्या कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं और ये पता करना है कि उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, तो हमने तीन कंडीशन थी, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, तीनों को देख लिया, यूनिक होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इनफाइनाइट होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर नो सोल्यूशन होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो इस तरीके से अगर कोई दो इक्वेशन दी हुई है तो अगर उसे पता करना है कि इसका सोल्यूशन का जो नेचर कैसा होगा तो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमने क्या देखा कि एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जबकि हमें पता हो इसका जो सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, ये पहले से दिया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन अब तक के क्या क्या हमने किया कि पहली बात क्या, सोल्यूशन निकालना। ठीक है, दो इक्वेशन दिए, उनका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक, तो उसके भी दो तरीके, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। यहाँ ये तीन तरीके से हमने जो है क्या सीखा कि सॉल्यूशन निकालना सीखा, फिर सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा ये देखा, उसके बाद कोई अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना, जबकि हमें सॉल्यूशन का नेचर पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीन टाइप के क्वेश्चन अब देख चुके हैं। अब इसके बाद बचता क्या है इस चैप्टर के क्वेश्चन में, अब आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, जो असली गेम है, असली मज़ा उसी में आने वाला है। ठीक है, तो अगली ये जो हमारी क्लास होगी, अगली 2 से 3 क्लासें होंगी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास आप लोग मुझे इससे 1-1.5 घंटे से मुझे झेल रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही झेलते रहिए, क्योंकि अगर अभी झेले रहेंगे तभी तो एग्जाम में आप रेले रहेंगे बे, तो कुछ और समझ लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको टन से घंटा बज जाए और आपको पता चल जाए कि ये भैया जी ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है और हमें तुरंत अपनी पढ़ाई को उस पर कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, लेकिन सही जगह पे। ठीक है, बाय।